और जिसको हरा करके गए थे, क्या उनको ये टिकट लेने देंगे अपनी पार्टी से जो हारे हुए हैं वहां? अब ये जो लिया है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन नेतृत्व का जो निर्णय है वो सब सिरोधार्य है, सबको स्वीकार। सर जैसा कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, उसके बाद अब्बास अंसारी को जेल और अब जो रईस एकत्र थे वो उमर अंसारी को भी जेल कर दिया गया। कहा जाता है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जुल्म का अंत भी हो जाता है। निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों ने लगातार जेल में उन्हें प्रताड़ित किया और षड्यंत्र के तहत उन्हें, हमारा स्पष्ट आरोप है कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन देकर के और बिना इलाज कराए उन्हें मर जाने के लिए मजबूर किया। व्यक्तिगत उन्होंने ही मुझसे ये बात बताई है और जिस दिन उन्होंने बताई थी वो 26 मार्च की तिथि थी। उसी दिन हॉस्पिटल से मिलके बाहर निकल के 5 मिनट के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बता दी थी। मैं आज भी उस बयान पे कायम हूं, मैं आज भी उस बयान पे कायम हूं। अब रह गया सवाल अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी सरकार के मुखिया की मंशा के विपरीत भारी बहुमत से चुनाव जीत के चले गए थे। हल रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उनके विरुद्ध क्या कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। भाषण उनका भड़काऊ था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ जो अधिकारी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, सरकार बन जाएगी तो पहले ट्रांसफर करा के भागना चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि पहले इन लोगों की जांच हो, उसके बाद ये लोग जाएंगे। इसी को मुद्दा बना के उन लोगों ने मुकदमा भी कायम किया, सजा भी हो गई। अदालतें हैं देश में। आज भी अगर देश के नागरिक की कोई उम्मीद कहीं जीवित है तो अपने देश की न्यायपालिका पर है। भले ही एक न्यायालय से उनके अगेंस्ट में फैसला आया, अपीलीय न्यायालय सेशन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण सुनवाई पूरी हो चुकी है। जजमेंट रिजर्व है, 2-4 दिन के बाद सामने आ जाएगा फैसला। उसका जो फैसला आएगा देखा जाएगा। उमर अंसारी जो कार्रवाई की गई तो क्या उमर अंसारी की जो कार्रवाई है, चूंकि वो पैरवी करने वाला था, आपे लोग लगे चलाए, हर चैनल पे चला कि अब्बास की सदस्यता तो खत्म हो गई। इतवार के दिन सचिवालय खोल करके नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब उमर लड़ सकते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि उमर शिकंजे में आ गए। देखिए, एक शेर है कि सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो एक है उनकी जिंदगी में, जब बुराई के खिलाफ खड़े होना भी है और लड़ना भी है, तो इस तरह के जोखिम सामने आएंगे। सबके सामने नहीं आएंगे, लेकिन जिससे ये डरते हैं बेईमान, सरकार में बैठे हुए घूसखोर अधिकारी, सरकार में बैठे हुए पापी मानसिकता के नेता, जिससे डरते हैं उसी के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। लेकिन ऊपर भी एक शक्ति है, वो सब कुछ देख रही है। हमारे साथ भी तो यही हुआ था, हमारे साथ भी सजा तो करा दी गई थी और जश्न बनाया गया, लेकिन हम भी अपील में गए थे। इसी भारत में हमको न्याय मिला। पूजा पाल को लेकर अफजल अंसारी ने एक एक सच्चाई बताई, चाहे वो अतीक का मामला हो, मुख्तार अंसारी का मामला हो। अब पूजा पाल का पूरा जो कनेक्शन था और समाजवादी पार्टी ऐसा एक्शन क्यों लेती है इन लोगों के खिलाफ। अभी फतेहपुर मकबरा का मामला आपके सामने है, उन पर भी किस तरीके से जो है हिंदू संगठनों ने हमला किया, किस तरीके से पूजा अर्चना की बात की, किस तरीके से माहौल बनाया और ये हो क्यों रहा है। अफजल अंसारी ने साफ शब्दों में बताया और उन पर जो जुल्म हो रहा था, उनको जो परेशान किया जा रहा था, उनके बेटे को जो जेल में डाला जा रहा था, उन सब को लेकर उन्होंने बताया। लेकिन खास करके पूजा पाल को लेकर जो सवालें उठ रही हैं इन दिनों यूपी में कि समाजवादी पार्टी ने गलत किया, अखिलेश ने गलत किया, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको वापसी करवाना चाहिए, तो वो फैसला सही है या गलत है, ये फैसला करेगा कौन। पूजा पाल क्या अब करेंगे,
अफजल अंसारी ने साफ शब्दों में बताया कि गलती किसकी थी, ऐसा स्टैंड समाजवादी पार्टी क्यों ले रही है और जो उनके पति के साथ हुआ उसका असली सच क्या है, जरा देखिए। अब जिसको हरा करके गए थे, क्या उनको ये टिकट लेने देंगे अपनी पार्टी से जो हारे हुए हैं? अब ये जो लिया है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन नेतृत्व का जो निर्णय है वो सब शिरोधार्य है, सबको स्वीकार। जैसा कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, उसके बाद अब्बास अंसारी को जेल और अब जो रईस एकत्र थे वो उमर अंसारी को भी जेल कर दिया गया। कहा जाता है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जुल्म का अंत भी हो जाता है। निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों ने लगातार जेल में उन्हें प्रताड़ित किया और षड्यंत्र के तहत उन्हें, हमारा स्पष्ट आरोप है कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन देकर के और बिना इलाज कराए उन्हें मर जाने के लिए मजबूर किया। व्यक्तिगत उन्होंने ही मुझसे ये बात बताई है और जिस दिन उन्होंने बताई थी वो 26 मार्च की तिथि थी। उसी दिन हॉस्पिटल से मिलके बाहर निकल के 5 मिनट के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बता दी थी। मैं आज भी उस बयान पे कायम हूं, मैं आज भी उस बयान पे कायम हूं। अब रह गया सवाल अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी सरकार के मुखिया की मंशा के विपरीत भारी बहुमत से चुनाव जीत के चले गए थे। हल रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उनके विरुद्ध क्या कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। भाषण उनका भड़काऊ था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ जो अधिकारी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, सरकार बन जाएगी तो पहले ट्रांसफर करा के भागना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि पहले इन लोगों की जांच हो, उसके बाद ये लोग जाएंगे। इसी को मुद्दा बना के उन लोगों ने मुकदमा भी कायम किया, सजा भी हो गई। अदालतें हैं देश में। आज भी अगर देश के नागरिक की कोई उम्मीद कहीं जीवित है तो अपने देश की न्यायपालिका पर है। भले ही एक न्यायालय से उनके अगेंस्ट में फैसला आया, अपीलीय न्यायालय सेशन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण सुनवाई पूरी हो चुकी है। जजमेंट रिजर्व है, 2-4 दिन के बाद सामने आ जाएगा फैसला। उसका जो फैसला आएगा देखा जाएगा। उमर अंसारी जो कार्रवाई की गई, उमर अंसारी की जो कार्रवाई है, चूंकि वो पैरवी करने वाला था, आपे लोग लगे चलाए, हर चैनल पे चला कि अब्बास की सदस्यता तो खत्म हो गई। इतवार के दिन सचिवालय खोल करके नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब उमर लड़ सकते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि उमर शिकंजे में आ गए। देखिए, एक शेर है कि सुर गुरु होता है इंसान वो करे खाने के बाद।